इसके बाद मैं आमंत्रित कर रही हूँ आंध्र प्रदेश से आए हुए श्री रजनी राजा कल क्षेत्रा विजयनगरम से आए हुए बच्चे कुछ ही ट्रेडिशनल डांस प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आंध्र प्रदेश से आए हुए कुछ बच्चे श्री रजनी राजा कला क्षेत्रा विजयनगरम, आंध्र प्रदेश। श्री दुर्गा धनुज संहारिणी दशावतार रूपिणी कनक दुर्गा विजयपुरी निवासिनी विश्वजन सम्मोहिनी पाहि मां रक्ष मां श्री दुर्गा पाहि मां जय दुर्गा रक्ष मां। कनकाचल निवासिनी कनक कवचधारिणी कनकाचल निवासिनी कनक कवचधारिणी करुणामृत वर्षिणी करुणामृत वर्षिणी कनक दुर्ग रूपिणी संभावित श्री गायत्री स्त्रीजन संसेवित श्री सावित्री कौशिक संभावित श्री गायत्री स्त्रीजन संसेवित श्री सावित्री शुभगात्री अभिनेत्री जनयित्री वरदात्री गायत्री पाहि मां गायत्री रक्ष मां पाहि मां रक्ष मां। निटलाक्ष प्राणेश्वरी नित्यान्नदानेश्वरी निटलाक्ष प्राणेश्वरी काशिकापुराधीश्वरी श्री अन्नपूर्णेश्वरी प्रकाशिनी ब्रह्मांड तेज विराजिनी बालारुण प्रकाशिनी ब्रह्मांड तेज विराजिनी भुवनैक मोहिनी श्री बाला रूपिणी श्री बाला पाहि मां जय बाला
विलासिनी विष्णुपाद निवासिनी वैकुण्ठ विलासिनी विष्णुपाद निवासिनी दारिद्र्य निवारिणी धनधान्य प्रदायिनी श्रीलक्ष्मी पाहि मां महालक्ष्मी रक्ष माम् श्रीचक्रनिवासिनी चित्तक्षोभनिवारिणी श्रीचक्रनिवासिनी चित्तक्षोभनिवारिणी पाशाङ्कुशधारिणी पाशाङ्कुशधारिणी पुष्पबाणसंशोभिनी श्रीललिता पाहि मां जय ललिता रक्ष माम् हे श्वेत पद्मासनि धवड वस्त्रधारिणी हे श्वेत पद्मासनि धवड वस्त्रधारिणी चंद्रवर्ण प्रकाशिनी सत्यलोक निवासिनी श्रीवाणी पाहि मां जयवाणी रक्ष माम् हे सिंहवाहिनी सिंहमध्य संशोभिनी हे सिंहवाहिनी सिंहमध्य संशोभिनी शूलायुधधारिणी दुर्गम संहारिणी श्री दुर्गा पाहि मां जय दुर्गा रक्ष माम् तीक्ष्णनेत्र प्रज्वलिनी क्रोधानल ज्वालिनी मार्ताण्ड स्वरूपिणी महिषासुरमर्दिनी पाहि मां रक्ष माम् पाहि मां रक्ष माम् इक्षुखण्डधारिणी ईतिबाधनिवारिणी वरदाभयप्रदायिनी सिन्दूरवर्णशोभिनी श्रीराजेश्वरि पाहि मां राजराजेश्वरि रक्ष माम् राजराजेश्वरि रक्ष माम्
Very beautiful. Give a big hand to these little girls. जब हम परमात्म स्मृति में खो जाते हैं, वह आनंद की अनुभूति और परमात्मा से वह शक्ति प्राप्त होती है जिससे हम विकारों का दमन कर सकते हैं, कुरीतियों को दूर करते हैं। वह डांस के द्वारा आप सबने देखा, तो हमें यही संदेश मिलता है, परमात्मा हमारा सच्चा मीत साथी, उसकी स्मृति में रहे। Now I request Brother Marcelo from Colombia. Marcelo is the director of Colombia as well as other centers connected to Colombia, and Marcelo himself is also following Raj Yoga, practicing meditation from the last 40 years. He is a very good example and he is very good motivator and he guides so many sisters and brothers. Now I request Brother Marcelo from Colombia, Director of Colombia and nearby centers. Om Shanti. Om Shanti. I came to this organization when I was just 18. So you can calculate how old I am now. And I learned everything when I was here with this organization. I learned to work, I learned my profession, I learned other languages, I learned how to live, and I learned who I am. And that's the most important thing nowadays. There is a big crisis of identity in the world today. People don't know who they are, people don't know where they are supposed to go to, people don't know what they should expect. Uncertainty now is the only certain thing we have. So, India, with tradition, the tradition you just saw before, the tradition of the saints and the multiple religions, the tradition of spirituality, is able to give the West, give us what we are missing now. In the West, we have lots of things, we have a very fast pace, but we lack that inner peace, that very deep inner peace. And that's the thing we are receiving from this organization. I have been receiving from Brahma Kumaris for so many years now. And I come from a country which is very beautiful. You're all invited to go to Colombia whenever you want. You can look for me there. And it's a country that has been having a civil war for 60 years. Last year, finally, we were able to sign a peace treaty. Last year, our president won the Nobel Peace Prize, which was a big honor. But you don't imagine how split the country still is. Because peace is not something you get by signing a treaty. It's something that you get from your deep reflection, from your contemplation, from your meditation and your endeavor. So, this is the 80th year of this organization, and I owe this Brahma Kumaris so much. I'm a member here, and I really love this place. And I wish the best for this organization, and especially for our Daddy Janki, a very, very wise person, a very powerful person. So I wish you the best, and hope you can experience all the peace, all the energy that comes from this place. Om Shanti. Om Shanti. Thank you very much, Brother Marcelo. And we can see how he learned everything from here, and he's using all the arts in the field of service. And now I invite Brother GVSR
Anjane Vilu MLA, Chairman, Shiv Shakti Group, Hyderabad. Now we will listen from Brother GVSR, Anjane Vilu MLA, Chairman, Shiv Shakti Group, Hyderabad. Om Shanti. Respected dais and dignitaries, great morning to all of you. I'm very thankful to Lord Shiva Baba for giving me this opportunity. You're all Vishesha Atmas. You're all blessed by Lord Shiva Baba. Why? Because out of 600 crores of people, only few people came to know about the real God, Supreme Soul Shiva Baba. The knowledge of Shiva Baba came to know only lakhs of people out of more than 600 crores of people. Among few lakhs of people, we are all in those team members, Shiva Baba's team members. All we should feel very proud. Only the people who are blessed with Shiva Baba, those people only will get the knowledge of Brahma Kumaris, Vishwari Vijayalaya. The people who got the real blessings of Shiva Baba, those people only can able to reach this holy place. So I really congratulate all of you for visiting this holy place. When I came first time, I sat there. I attended for Platinum Jubilee celebrations. In Puranas, we came to know about Devi Devatas we can see in the heaven. After I came to this place, I seen Devatas in this place. I seen Janaki Dadi, Rajayogini, Ratnamohini Dadi, Guljar Dadi. After I came here, I got the blessings and great, powerful, positive vibrations I received here. I came to know by Shiva Baba's grace, Shiva Baba's blessings, not only in Swargadamam, we can see Devatas here who involved so many years, dedicated their life for Shiva Baba and Brahma Kumaris. I felt very happy by seeing Devatas in this holy place. It's our pleasure and happiness. When I first came here, I prayed Shiva Baba. So I want blessings of Rajayogini, Janaki Dadi, Ratnamohini Dadi, and other important Dadis. I prayed God to give blessings through Dadis. So in my next visit, I got blessings of Dadis. Really, I got very positive vibrations, powerful energy. Lord Shiva Baba blessed me through Dadis. I never forget in my life the great blessings given by Shiva Baba
through our dadis. It's a great experience for me. I see in Kasi, I visited Yesu Christu birthplace, Jerusalem. I visited Sri Salem and so many historical temple places. But after I seen this place, I experienced a great happiness, and I experienced it is a great holy place compared to all the places in the world. I felt that I experienced it is a great place blessed by Lord Shiva Baba. So it's a very good fortunate for all of us to came here. I'm very thankful to Lord Shiva Baba for giving me good knowledge of Raja Yoga through our Prajapita Brahma Kumari Ishwari Viswavidyalaya. I learned Raja Yoga from this great institute. It is helping me to get lot of energy, peace and happiness. Not only getting, and it is helping me to sharing with others. It is giving great satisfaction to me. The world famous universities, Oxford universities, and it may be Stanford University. Now the time came, those worldwide famous university students also, it is very much required, it is recognized now to get real happiness in life, to get real success in life, to be a great personality in life. The knowledge is required from the great university, Prajapita Brahma Kumari Ishwari Viswavidyalaya. The knowledge we can't get from Oxford University, from Stanford University. The knowledge of peace, the knowledge of love, the knowledge of happiness, we can get only through Brahma Kumari Ishwari Viswavidyalaya. It's a great opportunity for all of us to learn this knowledge, and to following this knowledge, we can get happiness and peace. I wish you all the best. Thank you for the opportunity. Very beautiful. We got such a good information. This is such a nice place, experience-oriented place. As soon as we enter this place, immediately we get so many experiences. यहाँ पहुँचते ही ना जाने कितने अनुभवों की खान हमारे सामने आ जाती हैं। जिस अनुभव को लेना चाहें ले सकते हैं। इन खानों से अपने आप को भरपूर करना चाहें भरपूर कर सकते हैं, और सदा सुख शांति परमात्मा मिलन के अनुभव करते रहें, यही हमारी शुभकामना है। अब इसके बाद मंच पर जो हमारे महानुभाव बैठे हैं उनका सम्मान किया जाएगा। ये हमारी मन की भावना है, मन का रिस्पेक्ट है, हमारा सबके प्रति आदर है, सत्कार है। किस प्रकार से इन्होंने त्याग और तपस्या के द्वारा एक विशाल विश्व को जागृत किया है, मनुष्य के अंदर आध्यात्मिकता की नई जागृति लाई है। साथ साथ वन वर्ल्ड वन फैमिली का एक प्रैक्टिकल उदाहरण प्रस्तुत किया है। सारा विश्व एक हो जाए, हमारा देश सोने की चिड़िया बन जाए, इसके लिए इस कार्य में अग्रसर हैं। पहले पिताश्री प्रजापिता ब्रह्मा ने इस कार्य को आगे बढ़ाया। मातेश्वरी, दादी प्रकाश मणि, दीदी मनमोहिनी और अन्य वरिष्ठ भाई बहनें इस कार्य को आगे बढ़ाते रहे। इन्होंने कदम आगे बढ़ाया और सब भाई बहनें कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ते रहे। कारवां बढ़ता जा रहा है, चलता जा रहा है, सारे विश्व को परिवर्तित करता जाएगा।
वह दिन दूर नहीं जब ये भारत देश सोने की चिड़िया कहलाएगा, राम राज्य कहलाएगा। मुकुट तो केवल एक निशानी है। बाबा ने हमें यही सिखाया है, सदा दिव्य गुणों का श्रृंगार करना है। दिव्य गुणों का श्रृंगार करके मुकुट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की जिम्मेवारी है। परमात्मा ने हमें जिम्मेवारी दी है स्वयं का जीवन परिवर्तित करके विश्व को परिवर्तन करना। और ये मालाएं ये हमें याद दिलाती हैं सच्चा श्रृंगार है दिव्य गुणों का श्रृंगार, सच्ची सुंदरता है मानव के जीवन। आज इन्होंने हमें अपने जीवन के अंदर इतनी प्रेरणाएं दी हैं और इनके रिटर्न में हम क्या दे सकते हैं? कुछ भी नहीं दे सकते हैं। ये केवल हमारे मन की भावनाएं हैं। इन भावनाओं को ही हम आप सबके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और हम सदा इन्हीं के साथ रहें, संगठन को मजबूत करके आगे बढ़ते रहें, औरों को आगे बढ़ाते रहें। आज का ये दृश्य कितना सुंदर लग रहा है। जब हमारा देश भारत देश सोने की चिड़िया कहलाता था, राम राज्य था, एक दूसरे के मन में सबके प्रति सत्कार की भावना थी। प्रजा राजा का सम्मान करते, राजा प्रजा का भी सम्मान करता। भविष्य सत्य की दुनिया के अंदर किस प्रकार से शाही व्यवहार, उनका सात्विक जीवन मनुष्य के सामने आज भी पूजने लायक है। हम जानते हैं कि जब कभी किसी को कुछ भी मनोकामना पूर्ण करनी होती है, वो सदा यही कहते हैं कि हमारा देश राम राज्य था। हमारे ही राज्य के अंदर कुछ समय पहले की ओर चले जाएं, किस प्रकार से भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। हीरे जवाहरात थे, धन संपन्न था, खाने पीने की सब पदार्थें उपलब्ध थी, जिसे देखकर देश के अन्य लोग आए, उन्होंने इसे अपने साथ ले गए। लेकिन वह दिन दूर नहीं जब फिर से भारत धन धान्य से संपन्न होगा, चारों तरफ हीरे जवाहरात होंगे, चारों तरफ सुख होगा, शांति होगी, भारत फिर से महान बनेगा। भारत देश सारे विश्व के अंदर एक गुरुदेव कहलाएगा और सारा विश्व की आंखें भारत पर ही होगी। अब इसके मन तो करता है कि इनका सम्मान करते ही चले जाएं। हॉल में बैठे हुए सोच रहे होंगे हमारा सम्मान क्यों नहीं। आप सभी का सम्मान पहले है, क्योंकि आप भी यहाँ आना सम्मान के योग्य हैं। आपने एक ऐसी धरनी पर कदम रखा है जहाँ कदम रखते ही इतना प्यार, इतना अनुभव, इतनी प्राप्ति होती है। ये एक बहुत बड़े भाग्य की निशानी है। ऐसा भाग्य खुश नसीब भाग्यशाली आत्माओं को ही प्राप्त होता है। आप सभी कितने न भाग्यशाली हैं। तो आप सभी अपने लिए जोर से एक बार ताली बजाएंगे। जोर से बजाइए और एक बार जोर से, ताकि ये ताली की आवाज़ सारे विश्व के अंदर गूंजे कि डायमंड हॉल में जो बैठे हैं ये चमकते हुए भाग्य के सितारे, ये भाग्यशाली आत्माएं हैं, विश्व का भाग्य बदलने वाली हैं, आधार मूर्त हैं, अनेकों को श्रेष्ठ जीवन बनाने की प्रेरणा देने वाली आत्माएं हैं। आप सबको भी बहुत बहुत मुबारक हो। और मंच पर बैठे हुए हमारे महानुभावों को हम भी ताली के द्वारा बहुत बहुत बधाई देते हैं। जोर से ताली बजाएंगे।
आवाज़ कम है और बढ़ा सकते हैं ताली की। हमारे बीच हमारे बीच में डॉक्टर विवेकानंद जी हैं, एडवाइज़र तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट विश्का इंडस्ट्रीज़ हैदराबाद। उन्हें अभी जाना है और मैं उनसे निवेदन करती हूँ कि संक्षिप्त में अपने विचार हमारे सामने रखेंगी डॉक्टर विवेकानंद जी। Good afternoon to all the ladies and gentlemen. I'm very happy to be here on this 80th anniversary celebrations of Brahma Kumariji's. My father was associated with the Brahma Kumaris movement for a long, long time. And I have been seeing the Brahma Kumaris both in Hyderabad and sometime in Delhi. And I have seen how this organization has grown over a period of time. And I've also seen how spirituality will make a lot of difference in the lives of many people. In the new world of new generation people coming across, they are under so much of pressure to achieve things. There's so much of pressure to handle new technologies that most of their time is going under a lot of stressful situations. In these new environment situations, the best thing for the new generation kids or the older generation is to get into spirituality. Spirituality is one science, or we can say that the way the Brahma Kumaris have propagated how spirituality will benefit people is very simple. Actually, I have personally gone through this in one of our CII meetings. We had one Spanish Brahma Kumariji addressing us, and one of the problems which we had raised on how to do team management, they very beautifully enumerated how spirituality can play a role in doing team management. The message which the Brahma Kumarijis spread across on how spirituality can affect us in all walks of our lives. It is important that we listen to them
And I am one of the people who actually went through some of the programs. I went away from Brahma Kumari's lectures, but it is so important to go back because I have come here for this session. And today morning when I was listening to Jayanti Didi, who so simply sent a strong message to all of us that the best way to propagate spirituality is through love and affection, to build a good culture of discipline, and to see how we can make everybody a part of our lives. This will be a strong foundation for the future generations of this country to come. So I think all of us should take advantage of how this message of spiritualism is spread. During our last, I come from the new state of Telangana, and last year we had our small festival of Batakama, and we had a lot of the Brahma Kumaris coming from abroad who came and displayed how Batakama song can be danced. So it was a very interesting program which the Brahma Kumaris conducted. Our Honorable Chief Minister was very impressed with the way the Brahma Kumaris danced the day and the kind of message the Brahma Kumaris gave across. I see most of the time this spirituality is limited to the urban areas. It is very important that this spiritualism also is spread to the rural areas. And I am sure, I have my colleague here, Mr. Niranjan Reddy, who is also from the Telangana government. We will speak to our Chief Minister and see how we can develop more such centers in the rural areas. I would request our Hyderabad chapter to be in touch with us, and we'll see how best we can propagate the spirituality in the rural areas. I once again take this opportunity to thank the Brahma Kumari's organizations to invite all of us over here, giving us an opportunity to learn something and also an opportunity to go back and spread the good messages we learn over here. Thank you once again for giving us this opportunity. Thank you very much. ओम शांति। आप सभी प्यारे बाबा के घर पधारे हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे मृत्युंजय भाई जिन्होंने सबका इतना सम्मान किया है, देश विदेश के भाई बहनों का, टीचर्स का, तो बाबा भी उनका सम्मान कर रहे हैं। सब आप सभी ज़ोर से ताली बजाएंगे, इतनी ज़ोर से बजाइए जो बाबा तक सुनाई पड़े परम धाम में। इन्होंने इतना सुंदर आयोजन किया है, इतनी मेहनत किया है और बाबा के घर में इतना सुंदर कार्यक्रम किया है। आप सभी को यहाँ बुलाया है, इतनी मेहनत करके आप सब आए हो बाबा के घर। तो इतना सुंदर पहली बार शांतिवन में इतना सुंदर आयोजन हुआ है, क्योंकि हमारे यज्ञ के इतिहास को भी तो 80 साल हुए हैं, तो 80 साल कोई कम नहीं होता है। लेकिन यज्ञ में इतना सुंदर कार्य करने वाले, सदा उमंग उत्साह में रहने वाले हमारे मृत्युंजय भाई जी का हम सभी दिल से बहुत 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 धन्यवाद करते हैं। और आज हम इनको बाबा की तरफ से गोल्ड बैच से सम्मानित करेंगे और साथ में एवरग्रीन रहने वाला फ्रूट दिया जाएगा। मृत्युंजय भाई की अथक सेवाओं को तो आप देख ही रहे हैं और उनके साथ उनकी टीम भी है, और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में दादियों के साथ मुन्नी बहन का भी सदा सहयोग रहा है। और इसी बीच सम्मान के साथ आप सबको एक और बात बताना चाहेंगे, जोर से ताली बजाएंगे। फ्रूट का दिखाओ तो सही। ये एक सत्कार की भावना है
कि जब कोई उमंग उत्साह के कार्य करता है, उसके लिए सबके मन में प्यार और उसके लिए सबके मन में आदर और सत्कार रहता है। इस कार्य को आगे बढ़ाने में हमारी दादियाँ, वरिष्ठ भाई और सदा सभी सहयोगी रहे हैं और उस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए मृत्युंजय भाई उमंग उत्साह में आगे बढ़ते रहे हैं, खुद भी आगे बढ़े, औरों को भी आगे बढ़ाया। और इसी बीच मैं आपको बताना चाहूँगी, हमारे बीच में अनुराधा प्रसाद जी हैं, अध्यक्ष एडिटर इन चीफ न्यूज़ 24। उन्होंने पत्रिका के पत्रकारिता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए अचीवमेंट ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। महिला होते हुए भी पुरुषों से आगे बढ़कर के कार्य किया है। साथ में अनुराग बत्रा, चेयरमैन बिजनेस वर्ल्ड ने भी एक महत्वपूर्ण मुकाम हासिल किया है। इसके लिए इस मंच से उन्हें भी सम्मान किया जा रहा है। और उसके बाद मैं आमंत्रित कर रही हूँ आचार्य डॉक्टर लोकेश मुनि जी, सोशल रिफॉर्मर, राइटर एंड पोइट। आचार्य लोकेश मुनि जी से हम सभी परिचित हैं। इस विद्यालय से आपका घनिष्ठ संबंध है और पिछले कुछ वर्षों से आपका यहाँ आना भी रहा है। जब कभी आपसे मिलते हैं तो बहुत प्रेरणाएं मिलती हैं। आज आप हमारे बीच में पहुँचे, व्यस्त होते हुए भी आपने समय निकाल करके यहाँ पर आए, तो अभी मैं आमंत्रित कर रही हूँ आचार्य डॉक्टर लोकेश मुनि जी, सोशल रिफॉर्मर, राइटर एंड पोइट। ओम शांति। आवाज आई नहीं, भूख लग रही है, हाँ? ओम शांति। पीछे तक ओम शांति। मंच पर उपस्थित अध्यात्म साधना के शिखर पुरुष, प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंतस्थित विराजित हमारी दादी जानकी जी, मंच पर उपस्थित परम पूज्य स्वामी चिदानंद जी, हमारे भाई बीके मृत्युंजय जी, भाई बीके ब्रिजमोहन जी, हमारी समस्त दादियां, उपस्थित बंधुओं और बहनों, मैं सोच रहा था कि ट्रेन के अंदर सफर करते हुए 2 रातें और एक पूरे दिन के समय का नियोजन मैंने यहां के लिए किया। वो क्यों किया? मेरे अंतःकरण से जो आवाज आई, जो यहां पर जब मैं उपस्थित होता हूं, अभी मंच से कहा गया कि आचार्य जी तो हमारे परिवार के सदस्य हैं, वर्षों से यहां आते हैं, और ये मेरा सौभाग्य रहा कि दादी प्रकाशमणि की प्रकाश किरणों को भी मुझे साक्षात अनुभव करने का अवसर मिला। दादी जानकी जी के 100वें जन्मोत्सव पे उपस्थित था, और मैं ये कहना चाहता हूं कि ये समय का प्रबंधन मैंने इसलिए किया कि जब मैं यहाँ आता हूं, इन दादी जी के पास बैठता हूं, हमारी स्वयं की बैटरी चार्ज हो जाती है और मैं अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए यहाँ उपस्थित होता हूं। जब वो 100 वर्ष की अवस्था के अंदर इतना अद्भुत कार्य कर सकती है, सचमुच में एक समय था हमारे समाज के अंदर। कल हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि मैं ब्रह्म कुमारी परिवार से देश की स्वस्थता के लिए एक वातावरण निर्मित करने के लिए मैं उनसे मांग करता हूं, क्योंकि हमारे यहाँ स्वास्थ्य का संबंध
केवल अंग्रेजी के हेल्दी शब्द से नहीं लिया गया। संस्कृत साहित्य में कहा गया स्वस्मिन् तिष्ठति इति स्वस्थ है। हेल्दी सोसाइटी के निर्माण के लिए जो हमारा ये ब्रह्म कुमारी परिवार जो काम करता है, मैं कह रहा था कि पहले समाज के अंदर, घरों के अंदर दादियां अपने पोतों को पास में बिठा करके बोध कथाएं सुनाती थी और जाने अनजाने बहुत से संस्कार संक्रांत होते थे। हमारी बहन अनुराधा प्रसाद जानती हैं, आज दादियों को फुर्सत नहीं है, घरों में रहने वाली वे ब्यूटी पार्लर और शॉपिंग से उनको फुर्सत नहीं है। ऐसे के अंदर हमारी ये दादियां जो काम कर रही हैं हेल्दी सोसाइटी के निर्माण के लिए, स्वस्थ समाज की संरचना के लिए, वह अद्भुत कार्य है। मेरी नजर में समूचे विश्व के अंदर, मैं विश्व भर में भ्रमण करता हूं, किंतु मैं ये कह सकता हूं कि व्यक्ति निर्माण का काम जो आबू से संचालित है, इस परिवार से इतना अद्भुत काम विश्व के अंदर कहीं पर भी नहीं। और सबसे बड़ी बात है, नारी शक्ति द्वारा यह काम संपादित हो रहा है। बंधुओं और बहनों, ये नारी शक्ति के द्वारा इस प्रकार का अद्भुत जो कार्य है, आज का जो हमारा विषय है, ईश्वरीय ज्ञान के द्वारा रूपांतरण की जो बात है, हमारे उपनिषदों के अंदर पुरुषार्थ चतुष्टय की बात की गई। स्वामी चिदानंद जी यहाँ क्यों आए? ऋषिकेश से फ्लाइट लेकर के अहमदाबाद पहुंचे, अहमदाबाद से बाई रोड यहाँ पर पहुंचे। उसका कारण क्या है? क्योंकि हमारे उपनिषदों में जिस अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष के पुरुषार्थ चतुष्टय की बात की गई थी, ब्रह्म कुमारी परिवार जो है हमें निरंतर जागरूक करता है कि हम केवल अर्थ और काम के पीछे नहीं, धर्म और मोक्ष का जो संतुलन है वो जीवन में रहना चाहिए। ये संदेश यहाँ से मिलता है। इसलिए 80वें इस एनिवर्सरी पर मैं अभिनंदन करता हूँ, बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ संपूर्ण जैन समाज की ओर से, अहिंसा विश्व भारती की ओर से। अंत में केवल मैं संयोजिका को आश्वस्त करना चाहता हूं कि उन्हें मुझे पर्ची देने का मैं उन्हें मौका नहीं दूंगा। 5 मिनट के अंदर अपनी बात संपन्न करते हुए यही कहना चाहता हूं, हमारी 3 प्रकार की चेतनाएं हैं, स्वार्थ की चेतना, परार्थ की चेतना और परमार्थ की चेतना। ये हमारा ब्रह्म कुमारी परिवार क्या करता है? सरल शब्दों में अगर कहूं, स्वार्थ, परार्थ और परमार्थ की बात, स्वार्थ का मतलब है मेरा सो मेरा और तेरा सो भी मेरा, यह है स्वार्थ। परार्थ का अर्थ है तेरा सो तेरा और मेरा सो मेरा। किंतु जब परमार्थ की बात है, तेरा सो तेरा, मेरा सो भी तेरा, और यह काम ब्रह्म कुमारी परिवार कर रहा है। बंधुओं और बहनों, किंतु वह कब होता है? हमारी ये ब्रह्म कुमारी बहनों ने अपने स्वार्थ को विगलित किया है, अपने अहंकार को विगलित किया है, और जब तक स्वार्थ विगलित नहीं होता है, परार्थ और परमार्थ की बात न सुनाई देती है न दिखाई देती है। एक मित्र ने दूसरे मित्र को फोन किया कि लो रमेश भाई, मैं विनोद को भेज रहा हूं, उसको 5 लाख रुपए दे देना। वो कहता हेलो हेलो क्या कह रहे हो, आवाज नहीं आ रही है। अरे उसने कहा, अरे मैंने जो 5 लाख रुपए तुम्हें दे रखे थे वो लेने के लिए भेज रहा हूं, दे दे। बोले हेलो हेलो क्या कह रहे हो, आवाज नहीं आ रही। अब मोबाइल का जमाना था नहीं, बीच में ऑपरेटर था, उसने कहा जी आवाज तो बड़ी साफ सुनाई दे रही है, वो 5 लाख रुपए मांग रहा है। बोले तेरे को सुनाई देता हो तो तू दे दे, मेरे को तो सुनाई दे नहीं रहा है। जब तक हमारे भीतर स्वार्थ प्रबल होता है, हमें परार्थ और परमार्थ की बात सुनाई नहीं देती है। सचमुच में ब्रह्म कुमारी परिवार जो काम कर रहा है, उसका कारण है कि हमारी ब्रह्म कुमारी बहनों ने अपने स्वार्थ को विगलित करके समाज और राष्ट्र के निर्माण के लिए, व्यक्ति के निर्माण के लिए जो है अपनी ऊर्जा का संपादन कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर, हालांकि स्वास्थ्य की प्रतिकूलता के कारण हमारी दादी जानकी यहाँ उपस्थित नहीं है, किंतु मुझे बताया गया कि वो वहीं से भी जो है लाइव कार्यक्रम को देख रही है, और मैं आपके माध्यम से उनसे आज 80वें इस एनिवर्सरी के अवसर पर, जब जन्मदिन मनाया जाता है, जब उत्सव महोत्सव मनाया जाता है, बड़े जो हैं उपहार बांटते हैं, और मैं दादी जानकी आपसे आज एक उपहार मांगने के लिए आया हूं। मैं वो उपहार मांग रहा हूं, आपसे इतना बड़ा डायमंड हॉल नहीं मांग रहा हूं। मैं आपको जो है एनर्जी पावर का जो आपका पूरे वर्ल्ड में फेमस है वह भी प्रोजेक्ट नहीं मांग रहा हूं।
मैं आपके इतने सुंदर गेस्ट हाउस से वो भी नहीं मांग रहा हूं। मैं केवल इतना मांग रहा हूं, आपके 100वें जन्मोत्सव पर मैं यहाँ उपस्थित था। जब मेरा 100वां जन्मदिवस मनाए, आप वादा करें आप भी वहां उपस्थित रहेंगी दादी जानकी, ये वादा मैं आपसे मांगने आया हूं। मैं अंत में मीडिया की बड़ी आवाज होती है, मैं हमारी बहन अनुराधा जी से कहना चाहता हूं। कल यहाँ जी न्यूज वाला था, नवीन चौधरी था, इंडिया टीवी से दीपक चौरसिया था। मैं सबसे कहना चाहता हूं, जो काम सरकारें करोड़ों रुपए खर्च करके नहीं कर सकती, वो काम निस्वार्थ भावना से ब्रह्म कुमारी परिवार कर रहा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो लाइव संबोधित किया, मैं उन्हें भी कहना चाहता हूं, दादी जानकी को भारत रत्न नहीं, नोबेल प्राइज भी प्रदान किया जाए तो वह कम होगा। सचमुच में अंत में मैं यही कहूंगा, आपने अलग अलग क्षेत्रों के लोगों को यहां आमंत्रित किया, मैं भी यही आह्वान करता हूं अहिंसा विश्व भारती की ओर से, जैन समाज की ओर से, कि आओ मिलकर बैठे आपस में बात करें, आओ मिलकर बैठे आपस में बात करें, 4 कदम ही सही चलने का साथ करें। यूं तो दूरी से दूरी बढ़ती जाएगी, कभी तो हम खुद से खुद की मुलाकात करें। बंधुओं और बहनों, ये राजयोग मेडिटेशन खुद से खुद की मुलाकात का, खुद से खुदा की मुलाकात का जरिया है। इसको अपना करके हम जो हैं समाज को, राष्ट्र के नव निर्माण में, इस यज्ञ में भी अपनी ओर से आहुति दें। पुनः मैं ब्रह्म कुमारी परिवार को इस 80वें एनिवर्सरी के अवसर पर शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और अहिंसा विश्व भारती और जैन समाज की ओर से उनका अभिनंदन करता हूं। ओम अरहम। ओम शांति। जय जिनेंद्र। ओम शांति। जय जिनेंद्र। ओम शांति। आचार्य डॉक्टर लोकेश मुनि जी ने हमें एक्यूरेसी पर भी बताया, परमात्म चिंतन पर भी बताया और एक बहुत अच्छी बात कही कि जब उनका जन्म दिवस हो तो दादी जानकी अवश्य हो। तो हम इस बात की खुशी है, हमारी दादियाँ हज़ारों साल जिए, जोर से ताली बजाइए। और अवश्य ही हम चाहेंगे दादियों की और आपकी मार्गदर्शना में हम सब आगे बढ़ते रहें। अब इसके बाद हम सुनेंगे बहन अनुराधा प्रसाद से, चेयरमैन एंड एडिटर इन चीफ न्यूज़ 24, बहन अनुराधा प्रसाद। आप सबको सादर प्रणाम। आदरणीय दादी हिज होलीनेस दादी जानकी जी जो यहाँ मंच पर उपस्थित नहीं हैं, दादी हृदय मोहिनी जी, पूज्य स्वामी चिन्मयानंद जी, आचार्य लोकेश मुनि जी, मृत्युंजय जी और ब्रह्म कुमारी परिवार के सभी सदस्यगण, मंच पर उपस्थित सारे गणमान्य व्यक्ति, मेरे दोस्त अनुराग बत्रा जी, मेरे अनुज अतुल जी और आप सब दादियों का सस्नेह अभिनंदन। मैं पहली बार इस संस्था के किसी कार्यक्रम में आई हूँ और मुझे लगता है कि मैंने पिछले बहुत सालों से बहुत कुछ मिस किया अगर मैं यहाँ नहीं आई तो। इतना बेहतरीन ये संरक्षण, इस तरीके की पूजनीय दादी जी ब्रह्म जी का इतना आशीर्वाद, शायद उससे मैं वंचित रह गई इतने सालों का। तो मानिए इस बार मैं पूरा और पूरा लेके जाऊंगी। ब्रह्म कुमारी परिवार
पिछले इतने सालों से, 80 सालों से पूरे देश के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उसने जो चेतना जगाई है वो विश्व की चेतना है, और वही चेतना हम सब मनुष्य को ब्रह्म में विलीन करती है। लेकिन इसके साथ साथ एक और बड़ी चेतना आज के समाज में हमारे ऊपर है, और वो हमारी, जिसे कह सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। जैसा आचार्य जी ने कहा कि मीडिया के द्वारा बहुत कुछ हो सकता है। जी हाँ, मैं विश्वास करती हूँ कि मीडिया के द्वारा बहुत कुछ हो सकता है, हुआ भी है। बहुत कुछ अच्छा हुआ है और कुछ बुरा भी हुआ है। किसी भी वस्तु निर्माण या किसी भी राष्ट्र निर्माण में बहुत सारी धाराएं एक साथ चलती हैं। ये तो हर उस व्यक्ति के ऊपर होता है, और जिसमें ब्रह्म कुमारी इस पूरे प्रतिष्ठान का, इस पूरे जो ये पूरा समाज है, इसका एक बहुत बड़ा योगदान है कि उसने हमेशा पॉजिटिविटी और प्योरिटी को दिखाया है। उसने हमेशा, चाहे वो उनका कपड़ा आप ले लीजिए, उनका वस्त्र ले लीजिए, उनकी मनोस्थिति ले लीजिए, उनकी चेतना जागृत करने की स्थिति को ले लीजिए, किसी भी चीज़ को आप ले लें, तो उन्होंने हमेशा प्योरिटी के साथ साथ किस सहजता से किसी चीज़ को आगे बढ़ाना चाहिए, ये देखा जा सकता है। मैं अभी 3 दिन पहले परम पूजनीय स्वामी जी से टेलीविज़न पर बात कर रही थी, और उन्होंने इतने सहज ढंग से एक बात कही जिसने मुझे सोचने को मजबूर कर दिया कि आज देश में राजनीति नहीं, राष्ट्रनीति की ज़रूरत है। और स्वामी जी, ये जो आपका वाक्य है कि राष्ट्रनीति, मुझे लगता है राष्ट्रनीति को जगाने के लिए ब्रह्म कुमारियों ने बहुत बड़ा काम किया है, उनका बहुत बड़ा योगदान है। और इस योगदान को मुझे लगता है पूरा देश या समाज, हिंदुस्तान, भारत, इंडिया, जो भी कह ले, कभी भी नकार नहीं सकता, क्योंकि पिछले बहुत सालों से सिर्फ और सिर्फ राजनीति और राजनीति का मंथन हम लोगों ने देखा है। अब ज़रूरत है राष्ट्रनीति की। लेकिन राष्ट्रनीति कौन हो? राष्ट्रनीति जिसमें सहजता हो, जिसमें हर किसी के लिए जगह हो, और हर किसी की एनर्जी को री एनर्जाइज करने के लिए ब्रह्म कुमारियों का, ब्रह्म कुमारीज़ का योगदान हो। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। और मैं सच में ये कह रही हूँ कि मैंने शायद बहुत कुछ मिस किया, इतने सालों से मैं नहीं आ पाई थी, लेकिन इस बार आके मुझे बहुत अच्छा लगा, और मुझे लगा मैं यहाँ पे बैठ के ही रिचार्ज हो गई हूँ। दादी जी से पूछने, दादी जी से मिलने के बाद तो शायद बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी हियर। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच बहन अनुराधा प्रसाद जी, आपने बहुत सुंदर विचार हमारे सामने रखे। साथ साथ राष्ट्रनीति के साथ साथ हम चाहेंगे कि राष्ट्र की ऐसी नीति बनाई जाए जिसमें आध्यात्मिकता का भी समन्वय हो। तो मैं समझती हूँ जिस देश के अंदर अन्य नीतियों के साथ आध्यात्मिकता का समन्वय है, वो दिन दूर नहीं जब वो राष्ट्र दिन प्रतिदिन प्रगति की ओर जा सकता है।